हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के सम्मुख आए और सचमुच में हमारा परमेश्वर करुणा निदान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह के प्रार्थना में और वचन में शामिल हो जाइए, ताकि आज की प्रार्थना के जरिए और वचन के द्वारा आज आपकी जिंदगी में बड़े काम हो सकें, आप बचाए जा सकें, हालेलुया, और जयवंत हो सकें। मेरा विश्वास है आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का ग्रेस आज आपके लाइफ में उतरने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। बहुत शैतान बहुत चालाक है और वो आपको रोक रहा होगा कि प्रार्थना मत सुन, क्या रखा है, वचन मत सुन, क्या रखा है। लेकिन आपको पता नहीं, इस प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग बचाए गए तो आप भी बचाए जाएंगे। इस वचन के द्वारा बहुत लोग छुड़ाए गए तो आप भी छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम में। शैतान शर्मिंदा होता है, शैतान लज्जित होता है जिस दिन आप ठान लेते हैं, मान लेते हैं और दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मैं परमेश्वर में रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और ग्रहण करूंगा और उसके रास्तों पर चलूंगी, तो सचमुच में शैतान भागने लगता है यीशु के नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं शैतान को हराने के लिए? कितने लोग तैयार हैं शैतान को भगाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं आज हर एक जन अपनी बड़ी गवाही को लेने के लिए? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की उपस्थिति में सभी जन आए। तो आज का वचन जब सुनेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और ज्यादा मजबूत करेगा। आज के वचन के द्वारा आपका हृदय, आपका मन मजबूत होगा यीशु के नाम में। आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं, याद रखें। आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज का वचन सुनेंगे तो सचमुच में आपका विश्वास परमेश्वर में और मजबूत होगा। और शैतान हार रहा है, शैतान हारते जा रहा है लगातार आपसे। जैसे जैसे आप सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, जैसे जैसे वचन पर मनन कर रहे हैं, जैसे जैसे आप उस परमेश्वर के क्लोज आ रहे हैं, शैतान को आग लग रही है। अब आपका मन, जो आपके मन में जो गलत गलत चीजें आती थी, देखो, गवाही देखो आपकी, वो दूर हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ या ना? मुझे बताओ, गवाही दो, कमेंट्स करो, अभी बताओ। अब आपके मन में से गलत ख्यालात जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जो लोग लगातार सुबह शाम के प्रार्थना को सुन रहे हैं, लगातार मन बना लिया है। कई लोग तो पीछे हट गए थे, लेकिन अब बहुत लोग वापस आ रहे हैं और भी आएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर को आशीष करने जा रहे हैं। याद रखें, आप जीतने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है इस खास काम के लिए। एक खास मकसद है परमेश्वर का आपके लाइफ में, और परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। प्रेज बी टू गॉड। जैसे कि एक छोटा बच्चा, आप उसे वो स्कूल भेजते हो फर्स्ट डे, तो फिर आप सेकंड डे भी भेजोगे, पूरे साल भी भेजोगे। वो पास होता है एग्जाम में, एग्जाम होते पास होता है, फिर नेक्स्ट डे के लिए एलिजिबल हो जाता है, हो जाती है। फिर आप उसे क्या करते हो? नेक्स्ट क्लास में वो जाता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ऐसा करते करते उसका सिलेबस भी थोड़ा सा क्या होता जाता है, टफ होते जाता है। अब उसकी पढ़ाई भी, अब उसका सब कुछ समय मांगने लगता है। पहले जब बच्चा था तो इतना मेहनत नहीं करता था, लेकिन अब जैसे जैसे वो क्लास में बढ़ते जा रही है, अब उनकी स्टडी भी बढ़ रही है। मतलब अब वो हार्ड वर्क करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि यदि स्टडी नहीं करेगी तो फिर उसके फ्यूचर पर असर होगा, और आप ये नहीं चाहते। इसलिए आप क्या करोगे? अपने बच्चे को तैयार कर रहे हो अभी से आप ख्वाब देखते हो, अभी से आप सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, IAS बनेगा, ये इसमें ज्वाइन करेगा, ये जॉब करेगा, बहुत सारे कई चीजों से बिजनेस करेगा। आप उसे क्या कर रहे हो? तैयार कर रहे हो। आप उसे डांटते हो, समझाते हो। आपका बच्चा गिर जाता है या फेल हो जाता है, उसे फिर से उठाते हो, फिर से खड़ा करते हो, फिर से तैयार करते हो। आप ये नहीं कहते बच्चा तो फेल हो गया तो फिर अब तो स्कूल मत जा। आप पुश करोगे, आप धक्का लगाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? आज ऐसा ही परमेश्वर आपको एक बड़े काम के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? आमीन। हाँ या ना?
बोलो परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। बोलो यीशु मसीह मुझे तैयार कर रहे हैं अपने राज्य के लिए। बोलो खास काम के लिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु की तारीफ, भजन संहिता 144 अध्याय और उसका पहला वचन। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको तैयार करता है। मतलब अभी आप तैयारी में नहीं है, वो आपको तैयार कर रहा है। जैसे एक बच्चे को आप तैयार करते हो हर एक स्टडी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो पहले दिन स्कूल जाके वो जॉब करने नहीं लग जाता है, पहले दिन में उसको पैसे कमाने नहीं लग जाता, उसको तो पता ही नहीं होता है। वो सीखता है, सीखती है, सीखता है, आगे बढ़ता है, लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। करते करते एक समय फिर आता है, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको जॉब लगती है, मिलती है। हालेलुया। फिर वो काम करता है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, तब उसका जाके फ्यूचर सेट होता है। उसी तरह से परमेश्वर आज आपको तैयार कर रहा है। आज आप परमेश्वर से बहुत कुछ मांग रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मांग रहे हैं, और है आपके लिए वो ब्लेसिंग। बहुत आप बड़ी चंगाई मांग रहे, बड़ी छुटकारा मांग रहे। प्रभु ये लाइलाज बीमारी मेरे जीवन से हटा दे। डॉक्टर बोल रहा है कि आपको जिंदगी भर मेडिसिन खाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हो। लेकिन अब परमेश्वर का वचन आपकी तैयारी भी करवा रहा है। एक बड़ी हीलिंग को लेने के लिए आपकी तैयारी आज कैसी है? बड़े छुटकारे को लेने के लिए आपकी तैयारी कैसी है? ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, जॉब को लेने के लिए आप चाहते हो कि आपका वीजा लग जाए, आपकी तैयारी कैसी है? कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप? हालेलुया। ये मैटर करती है। इसलिए परमेश्वर आपको सिखा रहा है। इसलिए आपको कहा जाता है संगति करो, इसलिए कहा जाता है प्रार्थना करो, इसलिए कहा जाता है वचन को पढ़ो और वचन के अनुसार चलो, एक्सपीरियंस करो। ये आपकी स्टडी है। जब हम मसीह में नए थे तो वो हम फर्स्ट क्लास में थे, सोचो नर्सरी में थे। फिर जैसे साल बीतता गया, आप चर्च जाते गए, सीखते गए, हम सेकंड क्लास में गए, फिर थर्ड क्लास में गए, फिर फोर्थ क्लास में गए। पर कई इंटेलिजेंट होते, प्रभु से इतना प्यार करते हैं कि वे जल्दी से क्लास को पार भी कर जाते हैं, फिर उनको जल्दी मिल जाती है ब्लेसिंग्स। उसी तरह से परमेश्वर आपको सिखा रहा है। परमेश्वर आपको हर एक ब्लेसिंग देना चाहता है। जो परमेश्वर ने आपके छोटे से दर्द से आजाद कर दिया, छोटी सी प्रॉब्लम से आजाद कर दिया, छोटी सी बीमारी से आजाद कर दिया, तो क्या वो बड़ी प्रॉब्लम से आजाद नहीं करेगा? क्या बड़ी बीमारी से आपको आजाद नहीं करेगा? कि आपका विश्वास ऐसा ही है? सोचो कि वो आपके बड़े ब्लेसिंग के लिए आपको तैयारी करवा रहा। बोलते समस्या क्यों आ रही है, आप बोलते परीक्षाएं क्यों आ रही हैं, आप बोलते मैं बार बार मेरे लाइफ में सब चीजें क्यों हो रही है, वो आपकी तैयारी करवा रहा है ताकि आप परमेश्वर में आ जाए, पूरी तरह से आ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मरने के बाद नरक जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाए। ऐसे ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम, सारी बीमारी आ रही है, तकलीफ आ रही है, वो आपको सुधारने के लिए आ रही है, आपको तैयारी में करने के लिए आ रही है। आके बड़ी गवाही को परमेश्वर चाहता है कि आपको देना चाहता है, इसलिए आ रही है ताकि और आप मैच्योर हो जाए आत्मा में। बहुत सारे लोग आज आत्मा में मैच्योर नहीं है। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको मैच्योर होने की जरूरत है। दैट्स इट। हालेलुया। तो यीशु की तारीफों में सच बता रही, आपकी तैयारी आज आपको करना है। कैसी तैयारी आज आप कर रहे हैं? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज से तैयारी करना शुरू करें। परमेश्वर के पीछे चलने की, वचन को पूरा करने की एक्सपीरियंस करें। मत कहें कि मेरे साथ क्यों हो रहा, पर यह कहें कि प्रभु मेरी तैयारी करवा रहा है। बोले मैं 100% जीतूंगा, बोले मैं 100% जीतूंगी। बोलो परमेश्वर मेरे दरवाजे को खोल रहा आशीषों के। बोलो मैं सीख रहा हूँ, और ज़्यादा सीखूंगा, और ज़्यादा परमेश्वर के करीब आऊँगा, और ज़्यादा परमेश्वर के करीब आऊँगी। आप देखोगे गवाही को अपनी आंखों से खुले, आप देखोगे दर्शन, आप देखोगे विजन, देखोगे परमेश्वर की महिमा को अपने लाइफ में उतरते यीशु के सामर्थी नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। आमीन, हालेलुया। ऐसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयारी करें परमेश्वर के पीछे चलने की। सुबह उठकर प्रार्थना करने की तैयारी करें, बाइबल पढ़ने की तैयारी करें। हर दिन आप एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, फिर तीसरे दिन ठप पड़ जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर दिन तैयारी में रहना है। हर दिन मतलब हर दिन, ताकि शैतान को आप लताड़ सको, खत्म कर सको। और जा रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज शैतानी शक्ति आपके लाइफ को छोड़कर जा रही है। आज दुष्ट आत्मा आपके घर को छोड़कर जा रही है। हर एक दर्द आपको छोड़कर जा रही है। हर एक प्रॉब्लम आपको छोड़कर जा रही है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तैयार हो जाए राइट नाउ। आज एक बड़ी गवाही को लेने के लिए, बड़े छुटकारे के लेने के लिए, पर आज आपको तैयारी करना है। अपनी आत्मा की तैयारी करें। अपना जो 5 सेंसेस है इसको कंट्रोल करो, परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। सोचने समझना, परमेश्वर की ओर ध्यान करना, वचन की ओर मेडिटेट करना, अपने लाइफ को प्रभु के आगे सरेंडर करना शुरू करो। बोलो मेरा सब कुछ यीशु है। बोलो मैं यीशु का हूँ,
जितने लोग आज सुन रहे हैं, आज बोलो मैं यीशु का हूँ। आप लिखो और बोलो, कमेंट्स करो, बोलो मैं परमेश्वर की हूँ। बोले शैतान दूर हो जा, बोले दुष्ट आत्मा दूर हो जा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के निकट आए। आइए हमें गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस सिस्टर का नाम निशा है और ये विशाखापट्टनम से परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि 2022 से इनकी मम्मा सबसे पहले पास्टर दीप्ति जी की इस प्रार्थनाओं को सुनना शुरू हुए और ये बताते हैं कि वो लगातार सुन रहे थे और ये सिस्टर बिल्कुल भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं ये रिसीव कर पा रहे थे कि यीशु भी कोई है। हालेलुया। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके मम्मी, इनके परिवार धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ना शुरू हुआ और ये सिस्टर तो भी इकलौते थे जो अपने पूरे परिवार के अगेंस्ट थे कि परमेश्वर पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, प्रार्थनाओं को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये सिस्टर 2023 में क्रिसमस की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के भवन में आए थे, द गॉड हेवन चर्च में। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी दौरान शनिवार को पास्टर अशोक जी ने प्रार्थना सभा ली और उस मीटिंग में बताते हैं कि उन्होंने प्रेयर किया और उन्होंने कहा कि सभी कलीसिया 1 बाय 1 आकर के पास्टर जी का जो प्रीचिंग टेबल है उसे छुएंगे और फिर चलते जाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इस सिस्टर की बारी आई और जब इन्होंने पास्टर जी के इस प्रीचिंग टेबल को टच किया तो ये सिस्टर बताते हैं कि पहली बार इन्हें कुछ महसूस हुआ, पवित्र आत्मा बल से इस सिस्टर को टच किया और ये सिस्टर बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे, बिल्कुल भी ये इनकी बॉडी जो है वाइब्रेट होना शुरू हुआ। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसके बाद जब ये क्रिसमस 2023 की प्रार्थना सभाओं के बाद अपने घर वापस गए तो ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ये परमेश्वर की हजूरी से अपने घर गए तो इनका प्रार्थना करने का मन करना शुरू हुआ और फिर फास्टिंग में जाना, इनको लगा कि मुझे फास्टिंग में भी जाना चाहिए क्योंकि ये सिस्टर बिल्कुल भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, यीशु को नहीं जान पा रहे थे। और वो अद्भुत काम करता है, छुटकारा देता, उद्धार करता, इकलौता परमेश्वर है। और ये सिस्टर बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी 6 महीने जब ये गए हैं परमेश्वर की हजूरी से 2023 से, तो ये सिस्टर बताते कि 6 महीने के बाद इनका जीवन धीरे धीरे करते अद्भुत रीति से चेंज हो गया कि जब भी ये सिस्टर बताते कि इन्होंने कुछ भी प्रार्थना करना तो परमेश्वर ने उसे सुन लेना, स्तुति लेना इन सिस्टर की। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि ये जॉब करते हैं, टीचिंग का ये सिस्टर जॉब करते हैं, ये जॉब करते हैं टीचिंग वॉइस एंड एक्सेंट की ये सिस्टर जॉब करते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि ये परमेश्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, फास्टिंग में थे, प्रार्थना कर रहे थे और लगातार ये सिस्टर बताते कि नाइट में भी ये प्रार्थना करना शुरू हो गए जब से ये परमेश्वर की हजूरी से अपने घर वापस गए थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्हें अपने जॉब में जाना पड़ता था तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, ये वहाँ पर इरिटेट हो रहे थे। तो ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने मई 2024 के मंथ अपने जॉब से रिज़ाइन किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब रिज़ाइन किया तो ये और भी ज़्यादा प्रार्थना में हो गए क्योंकि अब इन्हें जॉब जाने का समय था, वो इन्होंने परमेश्वर को देना शुरू किया। और ये सिस्टर के जीवन की गवाही ये है कि जब इन्होंने रिज़ाइन किया और 1 महीने के अंदर अंदर ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें ऐसी जॉब का ऑफ़र आया जो कि सेम जॉब थी, टीचिंग वॉइस एंड एक्सेंट की जॉब थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि वहाँ पर इनका सैलरी पैकेज 3 गुना ज़्यादा हुआ, इन्हें 3 गुना ज़्यादा सैलरी पैकेज के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया क्योंकि ये लगातार परमेश्वर में बढ़ते जा रहे थे, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे, लगातार प्रार्थनाओं के साथ कनेक्ट रहे, ऑनलाइन प्रार्थना सभाओं के साथ ये कनेक्ट रहे, जो भी बड़ी प्रार्थना सभा हुई उनमें भी ये सिस्टर कनेक्ट रहे। और ये सिस्टर को परमेश्वर ने बचाया, छुड़ाया और अपनी महिमा के लिए ये सिस्टर बताते कि परमेश्वर इन्हें अद्भुत रीति से अपने परिवार में इस्तेमाल कर रहा है। कलीसिया सभी जन जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो जीवन को बदलता है, इस सिस्टर के जीवन को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी महिमा को प्रकट करते हुए बदला है। इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए, जीवन बदलाव की गवाही के लिए सभी जन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन कलीसिया। हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। आइए अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर अपने राज्य को आपकी लाइफ में देना चाहता है, वो सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया।
अपना आत्मा प्राण शरीर प्रभु यीशु के आगे सरेंडर कर दीजिए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरे, ना घबराए, परमेश्वर के निकट आए। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जितने लोग आज यीशु के आगे अपने आप को दे रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर में, मसीही फैमिली में, परमेश्वर की हजूरी में आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे, हर एक शाप से आजाद करे, प्रॉब्लम से आजाद करे। आमीन। सभी जन बोलो हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुना है और जो अपनी तैयारी में लग गए हैं, आज से ही पवित्र आत्मा छू लीजिए। आज से प्रार्थना की तैयारी शुरू करें, बाइबल पढ़ने की तैयारी शुरू करें और ज्यादा बैठने की, परमेश्वर के सम्मुख बैठने की तैयारी शुरू करें। नाइट प्रेयर करने की तैयारी शुरू करें, वचन को पढ़ने की तैयारी शुरू करें, वचन को डायरी में लिखकर उस पर उसको बोलने की घोषणा कर करके प्रार्थना करने की तैयारी शुरू करें। और शैतान शर्मिंदा है, वो जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा को टच करने जा रहा है, आपको तैयार कर रहा है। इसी वक्त जो कहते हैं मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, जो अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, जो कहते हैं मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने लगे, प्रभु यीशु के नाम में बाइबल पढ़ने लगे, प्रभु यीशु के नाम में और ज्यादा प्रार्थना करने लगे, फास्टिंग करने लगे, परमेश्वर के पीछे चलने लगे। पवित्र आत्मा छुओ, इसी वक्त छू लो अपने लोगों को प्रभु जी, जो दर्दों में, परेशानी में, रोगों से ग्रसित हैं, लालच बीमारी में हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। पवित्र आत्मा छू लीजिए यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच 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 टच। देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है, जो लोग सचमुच प्रार्थना में है, अपनी जिंदगी को यीशु को दो। पवित्र आत्मा को छू रहा है। ओ रबा खत्ता नमा शांति रे लेबे केंति रे लेबे के दिरे रबा गदिरा। होली स्पिरिट टच। इसी वक्त शरीर की प्रॉब्लम जाए, हर एक गंदगी दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जो बीमारियां पर बार बार अटैक कर यीशु के नाम में छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हर एक शुगर के स्पिरिट से आजाद हो जाए, जिनके लीवर में सूजन यीशु के नाम में होली गॉस्ट फायर, हर तरह के इन्फेक्शन होली गॉस्ट फायर फायर। इसी वक्त जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक सिकनेस वीकनेस कमजोरी छोड़ कर जाए। टाइफाइड के स्पिरिट होली गॉस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके सेल्स नहीं बन पा रही यीशु के नाम में बनने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसी वक्त परमेश्वर डॉक्टर को बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके यीशु के नाम में। जिनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पवित्र आत्मा श्योर चंगाई दे, छुटकारा दे, हेल्दी शरीर होकर बदल जाए। बोलो प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगी। बोलो बोलो पवित्र आत्मा शुले और हेल्दी शरीर की घोषणा करते हैं। ओ रबखत नमा शंति रे लेबे केंति रे लेबे के दिरे रबा गदिरा। पवित्र आत्मा शुले यीशु के नाम में हालेलुया। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पेट की रोग से आजाद हो जाए। जितने भी पेट की बीमारी है, हाथों को रखो, होली गॉस्ट फायर। पेट की रोग से आजाद हो जाए, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, जिनका पानी भरा गया, सूजन है, लीवर में प्रॉब्लम है, गार्ड ब्लैडर में प्रॉब्लम है, पथरी की स्पिरिट छोड़कर जाए, रसोली की स्पिरिट छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह की प्रॉब्लम पेट में इसी वक्त छोड़कर जाए। इसी हर तरह के कैंसर से आजाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ, इसी वक्त चंगा कर, आजाद कर, छुटकारा दे। तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू में जीवन है। हालेलुया। गले की प्रॉब्लम से, थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, नसों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती घुटने की दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु दया करो। हाले नसों की प्रॉब्लम से आजाद हो, जिनके नसें ब्लॉक्ड यीशु के नाम में चंगे हो जाए। साइनस की स्पिरिट छोड़कर जाए, जिनके सिर की प्रॉब्लम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ लाइलाज बीमारी होली गॉस्ट फायर फायर फायर। हर तरह की एलर्जी छोड़कर जाए, स्किन की एलर्जी छोड़कर जाए। लंबी आयु की घोषणा करते यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करे। शैतान तेरे तीर को इसी वक्त मैं खत्म कर देती हूँ। शैतानी दुष्प्रभाव, शैतानी अटैक, शैतानी तंत्र मंत्र, दुष्टात्मा किया कराया, खिलाया पिलाया, होली गॉस्ट फायर वॉमिटिंग की तरफ बाहर आए। आई कमांड यू, मेरी आवाज सुनो, निकल यीशु के नाम में। वॉमिटिंग की तरफ बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। देखो पवित्र आत्मा को श्योर अब चंगे हो रहे। जिनको धागा बांधा गया है, खिलाया पिलाया, तावीज बांधा गया है, तंत्र मंत्र क्या खोल दो, इसी वक्त चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए। शैतानी ताकत होली गॉस्ट फायर मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। बाबाएं तंत्र मंत्र होली गॉस्ट फायर, हर एक शक्ति को मैं बांध देती, कैंसिल करती यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। बंद बिजनेस आपका खुल जाए यीशु के नाम में। जितने शैतान ने बांधा तंत्र मंत्र किया जा रहा है, इसी वक्त आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपके काम बढ़ने लगे। मैं प्रार्थना करती जॉब के साथ ब्यास करती, जिनके पास जॉब नहीं है, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं,
मैं प्रार्थना करती इसी वक्त अपने फाइल को, अपने पेपर को, अपने एप्लीकेशन को टच करो, डॉक्यूमेंट को टच करो। मैं ब्लेस करती हूँ कि डॉक्यूमेंट, पेपर, फाइल को यीशु के नाम में बंधन टूटे, आजाद हो जाए। और मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, इसी वक्त आजाद हो जाए। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ यीशु के नाम में पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, पवित्र आत्मा श्योर बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा को मैं डांट देते, तेरा कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ओ रबकत्ता नमः रबकंती रबकेंती रबकेदी रबगदिरा ओरी बाबा 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 सतेरी रबगदी रबशंती रबकेती रबगदिरा। प्रभु श्योर बदल दे, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम में। एक शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। जिस फील्ड में जाना चाहते प्रभु ब्लेस करना, रास्ता दिखा परमेश्वर। और इनका सिलेक्शन होने के लिए प्रार्थना करती यीशु के नाम में। बंद दरवाजा यीशु के खुल जाए। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है परमेश्वर, सभी लोग परमेश्वर के समूह का प्रार्थना करें और परमेश्वर बंद दरवाजे को खोल रहे यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु जी सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक डॉक्यूमेंट को, पेपर को ब्लेस करती हूँ, पासपोर्ट को ब्लेस करती हूँ, वीजा के साथ यीशु के नाम में। जितने इंडिया से देख रहे हर एक स्टेट से परमेश्वर का आत्मा टच 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 टच, आपका परिवार बचाया जाए। आप इसी वक्त में उद्धार की घोषणा करते हो, आप बचाओ, का परिवार बचाया जाए। प्रभु यीशु श्योर आजाद कर गवाही के लिए तैयार कर खड़ा कर यीशु के नाम में। इनकी लाइफ से में रहे परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। ये परमेश्वर में डे बाय डे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। प्रभु दया करो और छू ले, दया करो और छू ले यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी और एक एक के जीवन में अंधकार की शक्ति दूर हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया रबा बाबा साता नमा कांति रबा। ओ जीसस दया करो, छू ले यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूट चुका है, तेरा धन्यवाद करते हैं। सिनों को यहोवा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अपनी महिमा से भर दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक जनों को ब्लेस करते हैं। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो। परमेश्वर इनकी लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और अगुवाई कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, मदद कर परमेश्वर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी हो यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो अपने बीच अपनी भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे। तो हर दिन आप सुबह की प्रार्थना की जाती है, हर दिन आपने सुनना है, रिसीव करना है, ताकि हर दिन आप बचाए जाएं और ब्लेस्ड हो सकें, आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। लगातार मेरे लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए, चर भवन की जमीन के लिए, और अपने भेंट, अपनी बेस्ट ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।